बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन ग्रेड 8 का, यानी क्लास 8 या ग्रेड 8 के न्यू काउंटडाउन मैथमेटिक्स थर्ड एडिशन के चैप्टर नंबर 8 की हम बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है अलजेब्रा। इस अलजेब्रा के सब टाइटल में हमारे पास, यानी इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन। इस पर हम बात करेंगे और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को हम अंडर स्टडी लाएंगे। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले जो मेरे पास आइडेंटिटी है वो है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स। और अगर हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास चूँकि टू टर्म्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखते a प्लस b और सम हो गया, यानी बीच में प्लस का निशान आ गया आपका, और फिर स्क्वायर का मतलब कि a प्लस b का होल स्क्वायर। ये दर हकीकत में ये आइडेंटिटी बराबर होती है a स्क्वायर, यानी इस पहले वाले टर्म का स्क्वायर टू फार्मूले का प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को मद्देनजर रखते हुए अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। और पहले सवाल का पहला पार्ट जो मेरे पास है वो है 2A प्लस 1। 2A प्लस 1 को हमने स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर उठाना है। सवाल ये है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें पहला पार्ट मेरे पास है 2A प्लस 1। आइए देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए जो पहला स्टेप हम उठाएंगे वो ये है कि जो हमें यहाँ पर सम ऑफ टू टर्म्स दिया है उसको नीचे उतार देंगे। The given expression, और ये दर हकीकत में क्या है, एक्सप्रेशन है, is 2A plus 1। अब चूंकि सवाल में हमसे पूछा गया है कि आप इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर मालूम करें, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं और मैं सिंप्लाइज करके 2A plus 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर रफ वर्क करें तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इस ऊपर वाले आइडेंटिटी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो सिंस मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इस सवाल के हिसाब से इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, सपोज करता हूं लेट a इज इक्वल टू, यानी इसका पहला टर्म, ये जो मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास मौजूद है, इस एक्सप्रेशन के पहले वाले टर्म के बराबर कर देता हूं, यानी इसको बराबर करता हूं 2a के बराबर। और इसका जो सेकंड टर्म है मेरे पास b, ये भी बराबर कर देता हूं इसके सेकंड टर्म के बराबर कर देता हूं, जो कि मेरे पास 1 है। तो बस ये जो आइडेंटिटी मेरे पास है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सिंप्लाइज इट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a की जगह मेरे पास क्या आएगा 2a, a की जगह क्या आ जाएगा 2a, और b किसके बराबर है 1 के, तो b की जगह मेरे पास 1 आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर जैसे मैंने सपोज किया है कि a बराबर है 2a के, तो ये दर हकीकत में a बराबर है 2a के, तो मैं इस a की जगह पुट करूंगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इनटू a बराबर है 2a के, b बराबर है 1 के, और प्लस b स्क्वायर, सो b बराबर है 1 के, इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर। सो इस स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है। अब यहाँ थोड़ा सा देख ले कि ये जो मेरे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर दर हकीकत में इस 2 के ऊपर भी है और ये इस 1 के ऊपर भी है। तो
इस 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4, यानी ये मेरे पास जाके 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रह जाएगा। प्लस इन तीनों को आपस में प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 इज द 4, 4 1 इज द 4 और a अल्टीमेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूं और इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास दर हकीकत में 2a + 1 का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2a + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर plus 4a plus 1, which is the required answer. Thank you for watching my video.